अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूं, मेरे साथ ये जो छोटी सी गुड़िया मौजूद है, इसका नाम है उर्वा तिल वुस्का और इसने ये टेल ऑफ द यूनिवर्स इतनी मोटी किताब इंग्लिश में खुद लिख ली और यकीन करें ये मैंने पढ़ी है तो इस पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी मिला है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम इसने कैसे कर लिया, इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्वा, मुझे ये बताओ इतनी मोटी बुक कैसे लिख ली? मुझे हमेशा से बुक्स पढ़ने का शौक़ रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, वो बुक्स पढ़ते थे। स्टीफ़न हॉकिंग की किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत मुश्किल है और उसके हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के मुझे कहीं और से रिसर्च करनी पड़ती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी बुक लिखूं जिसको पढ़ने में आसानी हो और उसमें जो हर कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग भी हो और एंड पे ग्लॉसरी भी हो जिससे समझना आसान हो। इसी से मुझे बुक लिखने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने ये बुक लिखी। वेरी गुड। अच्छा, इसका नाम है टेल ऑफ द यूनिवर्स। इस बुक के अंदर आपने ये आपकी पहली बुक है? जी, ये मेरी पहली बुक है। तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने लेसन है, यानी कि कितने चैप्टर हैं और ये किसके मुतालिक आपने ये बुक लिखी? इस बुक में 8 चैप्टर हैं और ये कायनात से मुतल्लिक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर होता है, उसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि आखिर जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या बिलीफ रखते थे यूनिवर्स के बारे में, कि आखिर वो क्या चीज़ थी। वो उनका ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड था, जो उनकी नॉलेज थी सिर्फ टू द अर्थ, लेकिन उनको डिस्कस किया गया है इन द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में ये हम आ जाते हैं डायनामिक यूनिवर्स की तरफ, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की तरफ, जिसका आइडिया हबल ने दिया था। और हबल लैमेटियर लॉ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जिसने हमारे पूरे दुनिया के नज़रिए को बदल दिया, उसको भी मेंशन किया गया है। थर्ड चैप्टर में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस किया गया है कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे थी, आखिर ये शुरू किससे हुई थी। इसमें डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस किया गया है, जैसे बिग बैंग, बिग बाउंस और स्टेडी स्टेट थ्योरी। फोर्थ चैप्टर में एवोल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं कि आखिर जो दुनिया शुरू में थी उससे आज मतलब जो है वो आखिर बीच में क्या एवोल्यूशन हुई, वो कौन से फेजेस से गो थ्रू हुई। फिफ्थ चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि आखिर यूनिवर्स किस चीज़ से कंपोज्ड है। उस चैप्टर का नाम कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स है। इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि आखिर यूनिवर्स किन चीज़ों से बनी हुई है और कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिनमें इसको डिवाइड किया जाता है। सिक्स्थ चैप्टर में टाइम को डिस्कस किया जाता है और साथ ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और टाइम के स्पेस के साथ रिलेशन को डिस्कस किया जाता है। 7th चैप्टर में इनडिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आखिर दुनिया में जो हर चीज़ हो रही है वो प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं है और हर चीज़ जो है इतनी इनडिटर्मिनिस्टिक क्यों है। लास्टली जो लास्ट 8 चैप्टर है उसमें डिस्कस किया जाता है कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कौन है। इसमें डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट बिलीवर्स के ओपिनियंस को शो किया गया है और किसी भी और रिलीजन या ओपिनियन को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, इतनी मुश्किल इसके अंदर आपने ये लैंग्वेज लिखी, ठीक है, आपने मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा, फिर मुश्किल चीज़ों को पकड़ा और फिर आपने इस आसान बुक के लिए इसलिए लिखा कि लोग इसे पढ़ के नॉलेज ले सकें, आपने इसके अंदर आसान लिखा। मुझे ये बताएं कि जब आप ये बुक लिख रही थी उस वक़्त आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने, आपके मामा ने ये नहीं कहा कि बस चुप करके तुम अपना स्कूल का काम करो, बुक्स ना लिखो? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर मेक श्योर करते थे कि जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ वो मैं जान पाऊँ, उसको डीपली ये समझ पाऊँ। ऐसा ना हो कि जो मैं लिख रही हूँ उसका मुझे पता ही ना हो। मेरी मदर ने हमेशा जो है मुझे सपोर्ट किया, मुझे डिटर्मिनिज़म दी और शी मेड श्योर कि जो मैं लिख रही हूँ वो गलत ना लिखूँ मैं। शी मेड श्योर कि जो मैं राइट कर रही हूँ वो करेक्ट हो, चाहे वो ग्रामेटिकली हो या वो कंसेप्चुअली हो। हर चीज़ जो है उन्होंने मेक श्योर की। मेरे पेरेंट्स का दोनों का बहुत हाथ है इस बुक में, क्योंकि दोनों ने मुझे सपोर्ट किया और ऐसा इन्वायरमेंट से प्रोवाइड किया जिस पे मैं सही से काम कर पाऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर अगले 5 साल की बात की जाए या और आगे 10 साल की बात की जाए, तो आपने ये बुक तो लिख दी टेल ऑफ द यूनिवर्स, इसके बाद आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? कुछ और बुक्स लिखना चाहेंगे और वो किस बारे में लिखना चाहती हैं? जी, मैं ज़रूर और बुक्स लिखना चाहूँगी ताकि लोग और नॉलेज एक्वायर कर सकें। जो नेक्स्ट बुक मैं लिखना चाहूँगी वो अर्थ के बारे में होगी स्पेसिफिकली और ह्यूमन नेचर के बारे में। ये बुक तो पूरी कायनात से एसोसिएटेड थी, लेकिन जो अगली बुक मैं लिखना चाहूँगी वो अर्थ से एसोसिएटेड होगी कि आखिर उसमें मतलब आदम अलैहिस्सलाम से क्रिएशन से आगे ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन नेचर की एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाए। तो मुझे ये बताओ कि अक्सर हम लोग ये चीज़ देखते हैं
कि जो आपकी तरह के बच्चे होते हैं वो सारा दिन बाहर खेलते रहते हैं, गेम्स में टाइम ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर देखते रहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप सारा दिन क्या करती हैं? सिर्फ बुक्स ही पढ़ती रहती हैं या खेलती भी हैं? लिटरेचर में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और यस मैं गेम में भी इंटरेस्टेड हूँ। गेम्स जैसे कि फुटबॉल और बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये गेम्स मैं खेलती रहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना पैशन होता है। मेरे पैशन में रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग सबसे ज़्यादा है। मैं सबसे ज़्यादा सिंगिंग भी करती हैं? यस, इनमें करती हैं या सिर्फ सुनती हैं? करती हूँ। मुझे ये बताओ कि जो आप अगली बुक लिख रही है उसका नाम क्या है? अभी ये तो नहीं डिसाइड हुआ, जब तक जो कंटेंट होता है कंटेंट के मुताबिक बुक का टाइटल होता है, तो जब कंटेंट लिखा जाएगा तो तब उसके मुताबिक ही मैं टाइटल डिसाइड करूँगी। गुड। मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल जाती हो, ठीक है, वहाँ आपकी तमाम दोस्तें भी होती हैं, उन्होंने भी कभी कहा कि या आपको देख के किसी पेरेंट्स ने कहा हो, किसी बच्चे ने कहा हो कि हाँ हम भी चाहते हैं हमारी बेटी भी लिखे एक बुक्स? जी ज़रूर, ऐसा बहुत लोग कहते हैं और मैं देख के खुश होती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं सोचती हूँ कि हर बंदे का अपना टैलेंट है और उनको अपने टैलेंट के मुताबिक काम करना चाहिए। तो जो आपके छोटे बहनें, ठीक है, वो जब आपको देखती वो आपको तंग तो करती होंगी, हर वक्त पढ़ती रहती है, वो तो शरारती होंगी? जी वो शरारती हैं, लेकिन वो बहुत प्यारी हैं और मुझे कुछ ख़ास तंग नहीं करती। वो छोटी सी हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं और मुझे सपोर्ट भी करती हैं व्हेन नीडेड। वेरी गुड। अच्छा, हर बच्चे का एक एम होता है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपका क्या ख्वाब है? और वो ख्वाब आपके पेरेंट्स का भी वही ख्वाब है या पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ और बने और आप कुछ और बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर साइंसदान बनना चाहती हूँ और लोगों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं इस हवाले से और मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस हवाले से। यानी कि आप जितनी बुक्स लिखती हैं या जितने काम करती हैं वो सारे इसलिए करती हैं कि लोग उससे अवेयरनेस लें, लोग देखें? जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि लोग जो है नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बल्कि लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, वो कुछ सीख सकें ताकि उनमें ये डिटर्मिनेशन पैदा हो कि वो कोई काम कर सकें इन द फ्यूचर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अब आखिरी सवाल की जानिब जाता हूँ। जितने आपकी तरह के बच्चे हैं, आपकी दोस्त हैं या बल्कि कज़न का बता रही थी कि कज़न आपसे जेलिस हो गई थी? नहीं, बल्कि वो जी वो मुझसे दूर रहते हैं। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहती हूँ, वाइल जो मेरे कज़न हैं वो कश्मीर में रहते हैं और रावला कोट के चक में रहते हैं। तो वी आर लिविंग वेरी फार अवे। यानी कि जितने आपके फादर के दोस्त हैं, ठीक है, जितने आपके कुलीग्स हैं, जितने आपके पड़ोसी हैं, वो तमाम के तमाम जब आपने ये बुक लिखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इसने बहुत अचीवमेंट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे किसी ने जो है ये नहीं कहा कि ना कोई जेलस हुआ, ना किसी ने मुझे ये ऐसा कहा कि हमें बुरा लगा या वो जेलस हुए या उन्होंने मुझे किसी भी तरह करेज उन्होंने मेरी कम करना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब बंदा कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, ये कोई काम करने लगता है, बुक लिखने लगता है, ये कोई भी काम करने लगता है, तो ड्यूरिंग उसके प्रोसेस के अंदर, ठीक है, बंदा एक बार कंफ्यूज होता है, एक बार तंग आता है कि यार ये शायद मेरे से काम ना हो। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा फेल आया था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने अपना प्रोसेस कंटिन्यू किया। अच्छा, ये आपके ज़हन में कितने सालों से कंसेप्ट था कि मैंने ये काम करना है? और ये बुक टेल ऑफ द यूनिवर्स जो आपने लिखी, इसके ऊपर तकरीबन कितने महीने लग गए थे जो आपने लिखी? जो सबसे पहले रिसर्च हुई थी उसमें 2 years लगे थे, जिसमें मैंने डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ किया, बुक्स को और काफ़ी चीज़ों को, वेबसाइट्स को, नासा की वेबसाइट को, ब्रिटानिका को। लेकिन इन जो बुक लिखने का टाइम हुआ तो वो 3 to 4 months लगे थे उसमें बस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो आपकी तरह के बच्चे हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उन्हें समझ नहीं आ रही, उन्हें राइट ट्रैक नहीं मिल रहा कि हम लोग क्या करें, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगी कि हर कोई एक शाइनिंग स्टार होता है, हर किसी में एक टैलेंट होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यूज़लेस हो। आपको बस अपना टैलेंट डिस्कवर करना होता है और उसके मुताबिक काम करना होता है और उससे आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। और आपको पॉजिटिव थिंक करना होता है और टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लौट सकता। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दी है। उर्वा, आप हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इंशाल्लाह
सारे ज़िंदगी में वो काम करें जिससे हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, जिससे आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त हो। लेकिन जी ये थी उर्वा, और इस उर्वा ने बहुत ही ज़बरदस्त टेल ऑफ द यूनिवर्स ये बुक लिखी, और ये मैं ख़ुद भी पढ़ूंगा। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली बुक इसने लिखी, और अभी ये और भी इसी तरह बुक्स लिखेगी। अक्सर हम लोग ये देखते थे कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर काफ़ी जो बड़े एज के लोग होते हैं वो बुक्स लिखते थे, मगर इस 11 साला इस उर्वा ने हैरान कर दिया हमें कि इसने छोटी सी उम्र में इतनी खूबसूरत और इतनी नॉलेज वाली किताब लिखी है। और इसका क्रेडिट मैं इसके वालिदैन को दूंगा कि बेसिकली ये तरबियत का नतीजा होता है कि जिस ट्रैक के ऊपर वालिदैन अपनी औलाद को लगाते हैं, हमेशा औलाद उसी ट्रैक को अपना समझ के चलती है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।